जरा उस सीन को इमेजिन कीजिए। स्टेडियम लोगों से खचाखच भरा हुआ है, लाखों लोग टीवी पर देख रहे हैं और एक लेजेंडरी खिलाड़ी अपने आखिरी वर्ल्ड कप में बैटिंग करने के लिए आ रहा है। नहीं, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये 2023 वर्ल्ड कप की हकीकत थी और इस एक फैसले ने मानो क्रिकेट की दुनिया में एक भूचाल सा ला दिया। तो ये कहानी है श्रीलंकाई दिग्गज एंजेलो मैथ्यूज और बांग्लादेश की टीम की, जिन्होंने मिलकर क्रिकेट के इतिहास में एक नया और हाँ, काफी विवादास्पद पन्ना लिख दिया। तो देखिए, नियम बड़ा सीधा है। बल्लेबाज को 2 मिनट के अंदर अंदर अगली गेंद खेलने के लिए रेडी होना है। अब हुआ ये कि मैथ्यूज के हेलमेट का स्ट्रैप टूट गया और वो टाइम पर तैयार नहीं हो पाए, और बस यही मौका देकर बांग्लादेश के कप्तान शाकिब अल हसन ने अंपायर से अपील कर दी और बस उसी पल इतिहास बन गया। ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का पहला टाइम आउट विकेट था। इस एक फैसले ने पूरी क्रिकेट की दुनिया को जैसे 2 हिस्सों में बांट दिया और एक ऐसी बहस छेड़ दी जो शायद आज तक चल रही है। इस एक घटना ने एक बहुत बड़ा और बुनियादी सवाल खड़ा कर दिया। क्या ज्यादा जरूरी है, खेल को चलाने वाले नियम या फिर खेल की अपनी एक भावना? ये बहस एकदम 2 खेमों में बट गई। एक तरफ वो लोग थे जो इसे स्पिरिट ऑफ द गेम यानी खेल भावना के बिल्कुल खिलाफ मान रहे थे, और दूसरी तरफ वो जिनका सीधा कहना था कि भाई अगर कोई चीज नियमों की किताब में लिखी है तो वो पूरी तरह से जायज है। क्रिकेट को हमेशा से ही जेंटलमैन का खेल कहा जाता रहा है, मतलब एक ऐसा खेल जहां जीतने से भी ज्यादा जरूरी सही तरीके से खेलना माना जाता था। और इतिहास में ऐसे कई मौके आए भी हैं जहां बड़े बड़े खिलाड़ियों ने नियमों से ऊपर खेल भावना को रखा, जैसे 2011 में जब धोनी ने इयान बेल को एक कंट्रोवर्शियल रनआउट होने के बाद भी वापस खेलने बुला लिया था, या फिर 2012 में जब सचिन ने अपनी ही टीम की मांकड़ की अपील वापस ले ली थी। ये वो रनआउट होता है जहां गेंदबाज गेंद फेंकने से पहले ही नॉन स्ट्राइकर को आउट कर देता है। यही वो पल थे जिन्होंने इस खेल को जेंटलमैन का खेल का रुतबा दिया था। लेकिन सवाल ये है कि क्या आज भी क्रिकेट वैसा ही है, या फिर T20 और फ्रेंचाइजी लीग के आने के बाद ये अरबों डॉलर की एक ऐसी इंडस्ट्री बन गया है जहां जीत ही सब कुछ है। और शाकिब अल हसन का मैच के बाद का बयान सुनिए। उन्होंने कहा, मैं तो वॉर में था और मुझे फैसला लेना था, राइट रॉन्ग दुनिया देखे। ये बयान आज के प्रोफेशनल क्रिकेट की जो मानसिकता है ना, उसे बिल्कुल आईने की तरह साफ दिखाता है कि भाई ये अब सिर्फ एक खेल नहीं रहा, ये एक जंग बन चुका है। और ये जो विवाद है ना, ये सिर्फ टाइम आउट तक ही नहीं रुका। अभी हाल ही में पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच हुए एक मैच ने इस बहस की आग में और घी डाल दिया। इस घटना में क्या हुआ कि गेंदबाज मिराज ने गेंद फेंकी और नॉन स्ट्राइकर अपनी क्रीज से जरा सा बाहर निकल गया। गेंद के डेड होने से पहले ही मिराज ने फुर्ती दिखाई और उसे रन आउट कर दिया। अब टेक्निकली देखा जाए तो ये बिल्कुल सही था, लेकिन इसने एक बार फिर से खेल भावना पर सवाल खड़े कर दिए। तो क्या ये चालाकी है या फिर चीटिंग? इस मुद्दे पर हमारे स्रोत का जो नजरिया है वो बिल्कुल साफ और सीधा है। स्रोत का तर्क ये है कि बांग्लादेश कुछ भी गलत नहीं कर रहा है। वो कोई बॉल टेम्परिंग जैसी गैर कानूनी हरकतें नहीं कर रहे, बल्कि वो तो सिर्फ नियमों का बड़े ही स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। ये स्रोत बांग्लादेश का बचाव करते हुए कहता है कि उनकी आलोचना करने वाले लोग या तो नियमों को ठीक से जानते ही नहीं या फिर पाखंडी हैं। उनका तो ये तक कहना है कि आलोचना करने से पहले लोगों को एक बार नियम की किताब पढ़ लेनी चाहिए। मतलब साफ है, अगर नियमों से ही कोई समस्या है तो खिलाड़ियों को दोष क्यों दिया जाए? जिम्मेदारी तो आईसीसी जैसी संस्थाओं की बनती है जो नियम बनाती हैं। खिलाड़ी तो मैदान पर सिर्फ जीतने के लिए खेल रहे हैं। तो इस नजरिए से अगर देखें तो ये धोखा नहीं है, ये तो नियमों की खामियों को ढूंढकर अपनी प्रतिभा और दिमाग की हाजिरी दिखाने जैसा है। बल्कि इसके लिए तो बांग्लादेश की तारीफ होनी चाहिए। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। सवाल ये है कि आखिर सही और गलत की ये लाइन, ये लकीर खींची कहाँ जानी चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल, इसे खींचेगा कौन? क्या ये मैदान पर मौजूद खिलाड़ियों की जिम्मेदारी है या फिर उन नियम बनाने वालों की जो इस खेल को चलाते हैं?